वेलकम टू माय चैनल तशिका क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 4 जिसका नाम क्या है उद्योग। ये क्लास 8 का लेक्चर फर्स्ट है। तो आज हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। जिन लोगों ने चैप्टर 1, 2 एंड 3 नहीं देखा है तो वो मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने डीपली एक्सप्लेन किया है लाइन बाय लाइन, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर को। क्या आपने कभी यह विचार किया है यानी सोचा है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका मतलब जो नोटबुक होती है हमारी, आप इस्तेमाल करते हैं यानी यूज़ करते हैं, वो विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। विनिर्माण को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया यानी लॉन्ग प्रोसेस के बाद आपके पास पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होते, वृक्ष यानी पेड़ से होती है। उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहाँ वृक्षों की लकड़ी से संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित यानी उसे प्रोसेस किया जाता है और काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी का मतलब हम समझते हैं, परिवर्तित यानी उसको हम उसमें चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से रीड करना स्टार्ट करते हैं। काष्ठ लुगदी यानी इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? वुड पल्प का मतलब लकड़ी को पीस कर या रासायनिक प्रक्रिया यानी केमिकल प्रोसेस से गूदे यानी सॉफ्ट फाइबरस मास में बदलना है, जिसका मुख्य उपयोग क्या है? कागज और रेयॉन यानी कृत्रिम रेशम, है ना, जैसे उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जाता है। ये लकड़ी के रेशों को अलग करके एक मुलायम गीला पदार्थ होता है जो कागज उद्योग की कच्ची सामग्री है और अन्य सेल्यूलोज आधारित उत्पाद बनाने में भी काम आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा काष्ठ लुगदी का मतलब क्या है? लकड़ी को पीस कर या रासायनिक प्रक्रिया से गूदे में बदलना है। ठीक है, काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव के साथ यानी केमिकल के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागजों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस आप देख चुके हैं कि यहाँ पे कागज कैसे बनता है। पेड़ से काट कर फिर उसमें क्या होता है, देखो उसे पेड़ से काटा जाता है, फिर लुगदी मिल तक पहुँचाया जाता है और वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित कर काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव के साथ मिलाया जाता है। अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया है कि यहाँ पे कागज कैसे बनाया जाता है ना। फिर कागज से हम क्या बनाते हैं? नोटबुक बनाते हैं। देखो अभ्यास पुस्तिका। ठीक है, ये कागज प्रेस में जाता है जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही यानी केमिकल से जो मिलता है ना, मतलब केमिकल से बनाया जाता है स्याही यानी इंक का इस्तेमाल करके पृष्ठों यानी पेजेस पर रेखाएं यानी लाइंस छापने में किया जाता है। इसके उपरांत यानी उसके बाद पृष्ठों को पृष्ठ यानी पेजेस को अभ्यास पुस्तिका यानी क्या होता है? नोटबुक के रूप में बांध कर व पैक कर बिक्री यानी बेचने के लिए बाजार भेज दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे पूरा नोटबुक का प्रोसेस बता दिया गया है कि नोटबुक कैसे बनती है। अंत में यह आपके हाथों में पहुंचती है। ठीक है, द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पाद के रूप में परिवर्तित किया जाता है। देखो द्वितीय क्रियाकलाप को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेकेंडरी एक्टिविटीज। और विनिर्माण को मैंने आपको क्या बताया? मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, उसमें कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। अधिक मूल्य यानी जिसका प्राइस अधिक मूल्य का मतलब क्या है? उसकी ज्यादा वैल्यू होगी के उत्पादों यानी प्रोडक्ट के रूप में परिवर्तित किया जाता है यानी उसको चेंज किया जाता है। तो आप यहाँ पे समझिए होंगे विनिर्माण क्या होता है कि कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य यानी अधिक वैल्यू के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि आपने देखा लुगदी कागज के रूप में और कागज अब मतलब लुगदी, है ना, कागज के रूप में और लुगदी का हमने मीनिंग देखा है। ठीक है, देखो एक बार फिर से देख लो लुगदी का मतलब क्या होता है? पल्प
जिसे हम, इसका मतलब क्या होता है, नरम, गीली और पिसी हुई चीज का गूदा, जैसे कि फल या सब्जियों का गूदा या कागज बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला रेशा। ठीक है। लकड़ी या घास से, इसका मतलब किसी गीली चीज का छोटा गोला या पिंडा जैसे भाग की लुगदी भी होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा लुगदी का क्या मतलब होता है। तो हम यहाँ पर थे, जैसे कि आपने देखा कि लुगदी कागज के रूप में, ठीक है, लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में, ये विनिर्माण प्रक्रिया 2 चरणों में प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करना यानी इंग्लिश में हम इसे बोले तो रिप्रेजेंट करना, दिखाना, और 2 चरण यानी 2 स्टेजेस में। ठीक है। उद्योग का संबंध यानी रिलेशन आर्थिक गतिविधि से है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी से है। ठीक है। जो कि वस्तुओं के उत्पादन यानी चीज़ों के उत्पादन, उत्पादन यानी प्रोडक्शन, ठीक है, बनाना, और खनिजों के निष्कर्षण। पहली बात खनिज क्या होते हैं, दूसरी बात निष्कर्षण क्या होता है, दोनों चीज़ देखेंगे। अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। सेवाएं यानी क्या होती है, सर्विसेज। ठीक है। इस प्रकार लोहा और इस्पात को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, स्टील उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है यानी रिलेटेड है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है। ठीक है, कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है। तथा पर्यटन सेवा यानी जो टूरिज्म होता है ना, सेवा से संबंधित उद्योग है। पर्यटन सेवा किससे, टूरिज्म से संबंधित उद्योग है। तो जो हमने वर्ड्स मुश्किल मुश्किल देखे थे ना, उनका मीनिंग देख लेते हैं। पहले हम खनिज का मतलब समझ लेते हैं। खनिज क्या होते हैं, खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ यानी नेचुरल मटेरियल होते हैं जो पृथ्वी के अंदर या सतह पर पाए जाते हैं, जिनका उपयोग मनुष्य अलग अलग कामों के लिए करता है। ठीक है, मनुष्य यानी ह्यूमन। ठीक है, देखो खनिज की विशेषताएं क्या होती है, ये प्राकृतिक रूप से बनते हैं, मनुष्य द्वारा नहीं। ठीक है, अधिकतर पृथ्वी से खोदकर निकाले जाते हैं, उद्योग निर्माण और रोजमर्रा की चीजों में काम आते हैं। और ये सारी चीजें लिखी है कि खनिज के क्या प्रकार होते हैं। धात्विक खनिज है ना, जैसे कि लोहा तांबा सोना। अधात्विक खनिज यानी कोयला चूना पत्थर नमक। ऊर्जा खनिज भी होता है जिसमें हम कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस ये सारी चीजें होती हैं। अभी हमने एक और वर्ड देखा निष्कर्षण। तो निष्कर्षण का मीनिंग क्या होता है, इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन। तो इसका मीनिंग हम देखते हैं, जमीन से खनिजों या अहसक को खोदकर या ड्रिल करके निकालना। ठीक है, तो जमीन से जब हम खनिज को निकालेंगे या अहसक को खोदकर या ड्रिल करके निकालेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो कौन सी प्रक्रिया है, निष्कर्षण। ठीक है। इस बुक में ना बार बार लो असक, जैसे कि अभी हमने वहाँ पे असक देखा तो यहाँ पर बार बार रिपीट होगा, तो ये वाला भी वर्ड हम यहीं पर देख लेते हैं। लो असक क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, आयरन और चट्टाने यानी रॉक्स और खनिज का एक समूह यानी ग्रुप होता है। जैसे धात्विक लोहा, इंग्लिश में मतलब हम आयरन को ऐसे दिखाते हैं ना, ये इसका सिंबल होता है, निकाला जाता है। तो हमने क्या पढ़ा कि चट्टानों और खनिजों का एक समूह है जिसे धात्विक लोहा जिससे धात्विक लोहा निकाला जाता है, जो मुख्य रूप से लो ऑक्साइड, ठीक है, से बना होता है। यह लोहा और इस्पात उद्योगों के लिए कच्चा माल है। कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल। ठीक है, इससे आगे का मतलब प्रोसेस किया जाता है, इसको आगे बनाया जाता है ना, और इसे गर्म करके अपचायक जैसे कि कोक के रूप में उपचारित करके शुद्ध लोहा प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग निर्माण और विनिर्माण के लिए स्टील बनाने में होता है। कच्चे माल को हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एक मतलब कुर्ती की शॉप है, कॉटन कुर्ती की शॉप है, तो उसके लिए जो कच्चा माल क्या हो जाएगा, कॉटन। कॉटन से ही कॉटन की कुर्ती बनाई जाएगी, मतलब वो उसके लिए कच्चा माल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कच्चा माल का बता रही हूँ आपको एग्जाम्पल क्या है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए क्रियाकलाप देखिए ज़रा। ठीक है, कपास के खेत से अपने घर तक अपनी कमीज की यात्रा का पता कीजिए। कमीज यानी क्या होती है, शर्ट, और कपास के खेत से मतलब समझ में आ गया होगा आपको। ये मतलब ये जो शर्ट है उसका कच्चा माल क्या है, यहाँ पे कॉटन है। कॉटन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कपास। ठीक है, तो ये पता करिएगा आप। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे, उद्योगों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन देखेंगे। इंडस्ट्रीज का, उद्योग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री।
उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार, स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। तो हम देखो, मैं आपको वही बताना भूल गई, क्वेश्चन सी बताना भूल गई। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि विनिर्माण क्या होता है, तो वहाँ पे आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। उद्योग क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। और उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, तो आप ये लिखेंगे उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। स्वामित्व को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओनरशिप। इसका मतलब क्या होता है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर आकार का इंग्लिश में हम बोले तो यहाँ पे साइज से मीनिंग होगा, शेप से नहीं, ठीक है। कच्चा माल, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कच्चे माल के उपयोग यानी उसको यूज के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। तो देखो कितना ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो कच्चे माल का उपयोग के आधार पर कृषि आधारित हो सकते हैं, खनिज आधारित हो सकते हैं, समुद्र आधारित हो सकते हैं और वन आधारित हो सकते हैं। अब हम कृषि आधारित उद्योग की डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति आपको पता है, वेजिटेशन, पेड़ पौधे और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। उत्पाद यानी प्रोडक्ट, है ना, उसका उपयोग करते हैं। जैसे कि खाद्य संसाधन, यानी जैसे हमें वनस्पति से वनस्पति तेल और सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, ये जंतु से मिलते हैं ना हमें, एनिमल से। डेयरी उत्पाद यानी दूध, दही, है ना। डेयरी उत्पाद में ये सब चीज़ें आती है, दूध, दही, ये सारी चीज़ें आती हैं, पनीर, है ना। और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। जो एनिमल्स होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है, लेदर की बेल्ट भी बनाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें चर्म उद्योग यानी जो लेदर इंडस्ट्री होती है, ठीक है। तो ये सारे कृषि आधारित उद्योग में सारी चीज़ें आती है, जिसका हम रॉ मटेरियल क्या होता है, वनस्पति और जंतु। इन्हीं से ये सारे जो यानी खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, तो यही सारी चीज़ें इनसे बन रही है, ठीक है। खनिज आधारित उद्योग क्या होते हैं, तो इसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे। प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अवसकों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, ठीक है। अवसक का मैंने आपको मीनिंग बताया है, ठीक है। तो जो खनिज अवसकों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। जो इसका प्रोडक्ट आएगा फिर वो उसका, यहाँ पर ना हम ऐसक देख लेते हैं क्या होता है, वो मैंने आपको लो ऐसक एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर ऐसक देखेंगे क्या होता है, ठीक है। वह चट्टान यानी रॉक जिससे धातु यानी मेटल्स होता है, ठीक है, को सुविधाजनक और किफ़ायती तरीके से निकाला जाता है, मतलब आसानी से निकाल दिया जाता है उसको, ठीक है। उसी को हम ऐसक बोल रहे हैं। ऐसक की एक निश्चित संरचना होती है यानी एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है। पृथ्वी की परपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातुओं को खनिज कहते हैं। अभी हमने खनिज की डेफिनेशन तो देख ली ना, कि पृथ्वी की परपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातुओं को क्या कहते हैं, हम खनिज कहते हैं। वे खनिज जिनका उपयोग धातु प्राप्त करने के लिए लाभदायक रूप से किया जाता है, यानी उसका कोई बेनिफिट हो, है ना, लाभदायक रूप से किया जाता है, वे क्या कहलाते हैं, ऐसक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, लो ऐसक, है ना। देखो यहाँ पर एक लाइन थी, इसे हम फिर से पढ़ लेते हैं। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है। प्राथमिक उद्योग यानी प्राइमरी उद्योग, है ना, जो खनिज अवसकों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद यानी जो प्रोडक्ट आएंगे इन उद्योगों का अन्य उद्योगों को पोषण करती है, यानी उसको फीड करती है। मतलब दूसरी इंडस्ट्री इस इंडस्ट्री को, मतलब जो दूसरी इंडस्ट्री होगी, सॉरी, ये वाली इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को फीड करती है, ठीक है, मतलब उससे चलती है। ऐसक से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। देखो हम यहाँ पे क्या बोला है, ऐसक से निर्मित, मतलब जो ऐसक है उससे बना जो लोहा होगा वो खनिज आधारित उद्योग का क्या है,
उत्पाद है यानी प्रोडक्ट है, ये कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि मतलब लोहा से बहुत सारी चीजें बनती है ना, तो ये लिखा है ये कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है यानी यूज किया जाता है। जैसे कि भारी मशीनों में क्या यूज करेंगे, लोहा का यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में भी। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरा चीज पढ़ते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स थे, आपको एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो आप अपने डेफिनेशन के लिए। भवन निर्माण सामग्री मतलब क्या होता है कि जो बिल्डिंग्स मटेरियल होते हैं ना, उसको बोला गया है। ठीक है, समुद्र आधारित उद्योग यानी सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों यानी जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं सागर और महासागर से, का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ठीक है, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या होते हैं वो चीज देख लेते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। वह उद्योग है जो समुद्र से पकड़ी गई या खेती की गई मछलियों और अन्य समुद्री जीवों जैसे कि झींगा, केकड़ा, ठीक है, को उपभोक्ताओं के लिए, उपभोक्ता जो उसको यूज करते हैं ना, उपभोक्ता जो होते हैं वो कंज्यूमर है ना, जो उसको कंज्यूम करते हैं, उसको लेते हैं, के लिए सुरक्षित यानी सेफ्टी से स्वादिष्ट और तैयार उत्पादों में बदलने का काम करता है, जिसमें कटाई के बाद की प्रक्रिया जैसे कि आंत निकालना, धोना, फ्रीज करना, डिब्बाबंदी और पैकेजिंग शामिल है, ताकि उन्हें ताजा या लंबे समय तक इस्तेमाल यानी यूज के लिए बेचा जा सके। और ये उद्योग निर्यात और घरेलू खपत दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे कि इसमें बहुत सारी मुख्य गतिविधियां शामिल है। प्रसंस्करण, मछली को साफ करना, सिर, पंख, पूंछ हटाना, और ये टुकड़े या स्टेक काटना और शंकों से मांस निकालना, फिर संरक्षण यानी प्रिजर्वेशन, वैल्यू एडिशन, पैकेजिंग, ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, और ये चीज आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, औषध वन आधारित उद्योग में हमने क्या देखा, वनों से प्राप्त उत्पाद यानी जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं का उपयोग कच्चे माल के रूप में हम करते हैं, लुगदी एवं कागज। ठीक है, ये कहाँ से मिलते हैं हमें, वन से ही तो मिलते हैं ना, तो लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन यानी जो मेडिसिन होते हैं, फर्नीचर, भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आकार की बात कर लेते हैं हम। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, निवेश यानी इन्वेस्ट की गई पूंजी की राशि, पूंजी को क्या बोलते हैं हम, कैपिटल, राशि यानी अमाउंट, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। तो एक बार हम फिर से रीडिंग करते हैं। उद्योग के आकार का तात्पर्य यानी उसका मीनिंग निवेश की गई पूंजी, निवेश यानी इन्वेस्ट की गई पूंजी यानी कैपिटल, है ना, कैपिटल की राशि यानी अमाउंट कितना है, नियोजित लोगों की संख्या यानी जो काम पर लगाए गए लोगों की संख्या कितनी है। ठीक है, नंबर कितना है, और उत्पादन की मात्रा से यानी प्रोडक्शन की मात्रा से है। ठीक है, आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है। लघु उद्योग, लघु आकार के उद्योग, लघु यानी क्या होता है, छोटा। ठीक है, और आकार के लोग सॉरी बृहत आकार के उद्योग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लार्ज स्केल। ठीक है, बड़े पैमाने पर, जैसे कि कुटीर या घरेलू उद्योग, घरेलू यानी घर से रिलेटेड है ना, डोमेस्टिक। कुटीर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉटेज, और घरेलू उद्योग यानी हाउस होल्ड जो इंडस्ट्री होती है, इसको अभी हम मीनिंग देखेंगे। छोटे पैमाने के उद्योग है ना, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। ठीक है,
जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, ये छोटे पैमाने के उद्योग में बताया जा रहा है, जैसे कि टोकरी बनाना, है ना, टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं, हस्तनिर्मित यानी हाथों के द्वारा बनाई गई वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। ठीक है, बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, ठीक है, बड़ी मात्रा यानी लार्ज अमाउंट में, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी यानी उसमें कम पैसे लगते हैं, ठीक है, कम पूंजी व प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश यानी इन्वेस्टमेंट अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय यानी हाई टेक्नोलॉजी बोलते हैं ना, मतलब हाई क्वालिटी की होती है। ठीक है, रेशम बुनाई, खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। ये आपको एग्जाम्पल है, लघु पैमाने के उद्योग के एग्जाम्पल क्या है? रेशम बुनाई, खाद्य प्रक्रमण, ठीक है, और ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं। खाद्य प्रक्रमण का मतलब क्या होता है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं उसका मतलब ये है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, मखाने के खाद्य प्रक्रमण की अवस्थाएं यानी स्टेजेस जो होती हैं वो फूड प्रोसेसिंग ऑफ मखानास, खाने बनाने की जो प्रक्रिया यहाँ पर दिखा रखी है कि कैसे कैसे मखाना बनाया जाता है। ठीक है, तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा आप, ठीक है। और आगे आपको क्या करना है कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपके कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और आपको आगे का पढ़ के आना है, प्री रीडिंग लगा कर आनी है, जैसे कि स्वामित्व और ये सारी चीज़ें, उद्योगों की अवस्थिति और प्रभावित करने वाले कारक। अगले वीडियो में हम ये देखने वाले हैं, औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक प्रदेश, तो देखेंगे कहाँ तक होता है हमारा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ मेरे चैनल तशिका क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।